यस क्लास 7 कल की क्लास में हमने पढ़ा था कि वो ग्रेट ग्रेसी लिम्पोपो रिवर पर पहुंच गया है गोलू। वहाँ उसने लॉग ऑफ वुड देखा। लॉग ऑफ वुड होता है लकड़ी का टुकड़ा, जैसे पेड़ खड़ा हो उसको ऊपर से काट देते हैं तो बैठने के लिए एक स्टूल टाइप बच जाता है, तो ऐसा ही एक लॉग ऑफ वुड उसने देखा। इट वॉज रियली द क्रोकोडाइल हु विंग्ड एट हिम। ये पक्का ही क्रोकोडाइल होगा जो उसकी तरफ देख रहा है, दौड़ रहा है। एक्सक्यूज मी सेड गोलू। गोलू कहता है एक्सक्यूज मी, हैव यू एवर सीन अ क्रोकोडाइल। वो उससे पूछता है कि आपने कभी क्रोकोडाइल को देखा है। द क्रोकोडाइल विंग्ड अगेन एंड लिफ्ट हाफ ऑफ हिज टेल। क्रोकोडाइल दोबारा से उसकी तरफ देखता है और अपनी टेल उठाता है आधी, आउट ऑफ द मड, कीचड़ में से। कम हेयर लिटल वन, छोटे बच्चे इधर आओ, सेड द क्रोकोडाइल। व्हाई डू यू आस्क सच क्वेश्चंस, तुम ऐसे क्वेश्चंस क्यों पूछ रहे हो। आई वांट टू नो, मैं जानना चाहता हूँ। कम क्लोज लिटल वन, फॉर आई एम द क्रोकोडाइल, मेरे नज़दीक आओ बेटा, मैं ही क्रोकोडाइल हूँ। एंड ही शेयर क्रोकोडाइल टीयर टू शो इट वॉज क्वाइट ट्रू। और उसने अपने आंसू बहा के दिखाए। ऐसे कहते हैं ना मगरमच्छ के आंसू बहा रहे हो, मगरमच्छ तुरंत आंसू निकाल सकता है अपने, तो उसने अपने आप प्रूफ दिया कि मैं ही क्रोकोडाइल हूँ। गोलू वॉज अफ्रेड, गोलू डर गया। बट ही सैट डाउन एज द बैंक एंड सैड यू आर द वेरी पर्सन आई वॉज लुकिंग फॉर। आप ही वो पर्सन हो, वेरी पर्सन, यानी कि आप ही वही पर्सन हो जिसको मैं ढूंढ रहा था। प्लीज़ टेल मी वट हैव यू फॉर डिनर, वट यू हैव फॉर डिनर, कृपया मुझे बताएं कि आप डिनर में क्या खाते हैं। कम हेयर लिटल वन, आई विल विस्पर द आंसर टू यू, सेड द क्रोकोडाइल। वो कहता है इधर आओ, मैं तुम्हारे कान में बताऊंगा। विस्पर मतलब फुसफुसाऊंगा, मैं तुम्हारे कान में बताऊंगा। गोलू पुट हिज हेड डाउन क्लोज टू द क्रोकोडाइल। गोलू ने अपना हेड नीचे किया, उसको कान अपने उसके क्रोकोडाइल के पास ले जाने के लिए। स्नॉट द क्रोक एंड द क्रोकोडाइल कॉट हिम बाय द नोज। और क्रोकोडाइल ने क्या किया, उसको पकड़ लिया। आई थिंक सेड द क्रोकोडाइल टुडे अ बेबी एलिफेंट विल बी माई डिनर। उसने कहा तुम मेरे डिनर के बारे में जानना चाहते थे ना, तो देखो आज तो एक बेबी एलिफेंट मेरा डिनर बनेगा। लेट मी गो, यू आर हर्टिंग मी, मुझे जाने दो, मुझे तुम चोट पहुँचा रहे हो, चोट पहुँचा रहे हो। मिस्टर क्रोकोडाइल स्क्रीमिंग, गोलू गोलू भीख मांगता है कि मुझे जाने दो, छोड़ दो। द पाइथन हु हैड बीन क्वाइटली फॉलोइंग गोलू, जो पाइथन की हेल्प की थी ना गोलू ने दोबारा लिपटने में पेड़ की, वो वहाँ से उतर के दोबारा उसके पीछे पीछे साइलेंटली फॉलो कर रहा था। फॉलोइंग गोलू केम टू द बैंक एंड साइड, उसके पीछे पीछे आ गया नदी के किनारे और बोला इफ़ यू डोंट पुल एज हार्ड एज यू कैन द क्रोकोडाइल विल ड्रैग यू इनटू द स्ट्रीम। अगर तुम अपने आप को उसकी से अपोजिट साइड में नहीं खींचोगे तो ये तुम्हें नदी में ड्रैग कर ले जाएगा, घसीट कर ले जाएगा क्रोकोडाइल। ये पाइथन गोलू को समझा रहा था। गोलू सैट बैक ऑन द लिटल हॉन्चेस एंड पुल्ड। गोलू ने लिटल जैसे हॉन्चेस एक जगह पैर गड़ा के और अपने आप को खींचता गया। द क्रोकोडाइल स्लिप्ड इनटू द वाटर मेकिंग इट क्रीमी विद ग्रेट स्वीप्स ऑफ हिज टेल एंड ही आल्सो पुल्ड एंड पुल्ड। और वो जो क्रोकोडाइल भी मड में पानी में कभी फिसलता अंदर की तरफ चला जाता, मतलब दोनों कोशिशें कर रहे दूसरे की तरफ खींचने की एक दूसरे को। देन द पाइथन कोइल्ड हिमसेल्फ राउंड गोलूज स्टमक एंड सेड पुल्स लेट्स पुल हार्डर। फिर पाइथन ने क्या किया, अपने आप को गोलू के पेट के चारों तरफ लपेट लिया अपने आप को, खींचा उसको जोर से, उसकी हेल्प की खींचने में। जैसे रस्सा खींचते हैं ना एक दूसरे को पेट से पकड़ लेते हैं, वैसे ही गोयल उसने किया पाइथन ने। गोलू डग इन ऑल 4 legs इन द मड एंड पुल्ड। गोलू की चारों टांगे मड में कीचड़ में गड़ गई थी और उसने फिर भी खींचा पैरों से। द नोज केप्ट ऑन स्ट्रेचिंग, उसकी नोज खींचती गई, स्ट्रेच होती गई। एट ईच पुल द नोज ग्रो longer एंड इट हर्ट गोलू। जैसे वो एक झटका लगाता खींचने के लिए उसकी नोज बढ़ जाती और उससे गोलू को हर्ट भी होता, चोट भी मतलब दुख भी होता। द नोज वॉज नाउ 5 feet लॉन्ग। ऐसा करके उसकी नोज कितनी लंबी हो गई, 5 फुट लंबी। बट इट वॉज फ्री एट लास्ट। गोलू की जो नोज है काफ़ी लंबी हो गई थी और इट वॉज फ्री एट लास्ट, आखिर में वो फ्री हो गया था वहाँ से, मगरमच्छ से उसका पीछा छूट गया था। गोलू सैट डाउन विद हिज नोज रैप्ड अप इन ए बिग बनाना लीफ। बड़े से केले के पत्ते में उसकी नोज को लपेटा गया और गोलू बैठ गया डर के मारे कि भाई परेशानी उसको ज़्यादा हो रही थी। एंड हंग इट इन द ग्रेट ग्रेसी लिम्पोपो रिवर टू द
कूल, उसको ठंडी होने के लिए, नोज़ को ठंडी होने के लिए उसने नदी में डुबो के या ऐसे वैसे छोड़ दिया कि भी उसको रिलैक्स मिले। गोलू सेट फॉर देयर फॉर 2 days वेटिंग द नोज टू कूल एंड टू श्रिंक। अब गोलू वेट कर रहा था कि हो सकता है नदी के पानी में डुबोने से इसकी जो नोज़ है वो ठंडी होकर श्रिंक हो जाए, दोबारा से सिकुड़ के वैसी हो जाए। एट द एंड द सेकेंड डे फ्लाई केम एंड स्नक गोलू ऑफ द शोल्डर। अगले दिन क्या हुआ, एक मक्खी आई और गोलू की शोल्डर पर बैठ गई। गोलू लिफ्टेड द लॉन्ग नोज एंड विद इट हिट द फ्लाई डेड। और क्या किया उसने, अपनी सूंड को जैसे ही उठाया और उसको मक्खी की तरफ मार दिया, यानी कि उसने मक्खी उड़ा दी अपनी सूंड से। उसको एक फ़ायदा हुआ, ठीक है, एक मक्खी आई थी जैसे ही, उसका फ़ायदा हुआ सूंड का। गोलू पुट हिज ट्रंक एंड पक्ड ए लार्ज बंडल ऑफ ग्रास। फिर क्या किया गोलू ने, नहीं, एडवांटेज नंबर 1, फ़ायदा नंबर 1, हिज द पाइथन। पाइथन ने कहा देखा तुम्हारी नोज़ का फ़ायदा हुआ। यू कुडंट हैव डन इट विद ए स्मॉल नोज। तुम स्मॉल नोज के साथ ऐसा नहीं कर सकते थे। ट्राई एंड ईट ए लिटल नाउ। अब देखो, कोशिश करो इससे कुछ खाने की। गोलू पुट आउट हिज ट्रंक एंड प्लग्ड ए लार्ज बंडल ऑफ ग्रास। गोलू ने क्या किया, एक लार्ज बंडल ऑफ ग्रास उठाया, बड़ा सा गट्ठा उठाया ग्रास का। ही डस्टेड इट अगेंस्ट द 4 legs एंड स्टफ्ड इट इनटू हिज माउथ। उसने इसको झाड़ भी दिया अपनी सूंड में लपेट के, और फिर मुंह में भी ग्रास ले लिया। एडवांटेज नंबर 2 हिज द पाइथन। पाइथन कहता है फ़ायदा नंबर 2, ठीक है। नेक्स्ट है, यू कुडंट हैव डन इट विद स्मॉल नोज। तुम स्मॉल नोज के साथ ऐसा नहीं कर सकते थे। डोंट यू थिंक द सन इज टू हॉट नाउ। क्या तुम्हें नहीं लगता है कि बहुत ज़्यादा गर्मी हो गई है। पाइथन गोलू को बोल रहा है। गोलू स्टॉप्ड अप सम मड फ्रॉम द बैंक एंड स्लैप्ड इट ऑन हिज हेड। गोलू ने क्या किया, कीचड़ में से कुछ उठाया नदी के किनारे से और अपने सिर पर लगा लिया। एडवांटेज नंबर 3, एडवांटेज नंबर तीसरा फ़ायदा, हिज द पाइथन। पाइथन बोल रहा है यू कुडंट हैव डन विद स्मॉल नोज। स्मॉल नोज का तुम इसमें से ऐसा कुछ नहीं कर सकते थे। थैंक यू मिस्टर पाइथन सेड गोलू ग्रेटफुली। गोलू कहता है धन्यवाद, आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर। आई विल रिमेंबर ऑल दिस। मैं इन सबको याद रखूँगा। एंड नाउ आई विल कम बैक टू माई फैमिली। मैं अपने परिवार में वापस जा रहा हूँ। रुडयार्ड किपलिंग इज़ द राइटर ऑफ दिस चैप्टर। स्टूडेंट्स, आज चैप्टर हमारा 5 कंप्लीट होता है। बेटे इसके क्वेश्चन आंसर हम कल करेंगे, कल की वीडियो में। तो स्टूडेंट्स, आज के लिए आपको चैप्टर अच्छे से रीड करेंगे। मिलते हैं कल की क्लास में क्वेश्चन आंसर्स के साथ।